गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सगळ्यांना. वेलकम टू 21 डेज हॅबिट चेंज चॅलेंज. माझा आवाज येतोय? नेटवर्क यस यस आ रहा है आपका, एकदम वीडियो और ऑडियो एकदम क्लियर है। और क्लियर? केरला भी दिख रहा है पीछे से अच्छे से एकदम। ओके, सो यस, दिस इज वेयर वी आर and it is one of the mesmerizing what you say property, Kondai Lip. You can search it on Google. It's one of the best. By the way, हे कोचेसला वेकेशन दिलेलं आहे. क्वालिफिकेशन त्यांना दिलं होतं की जर तुम्ही 40 ते 50 लोकांची मदत कराल तर तुम्हाला मी केरलाला घेऊन जाईन. सो ज्या लोकांनी कन्सिस्टंटली 40 to 50 लोकांची मदत केलेली आहे हेल्दी ट्रान्सफॉर्मेशन साठी, सो दे आर ओव्हर हियर. Okay, enjoying Kerala vacation with their family especially. The best part is they are with their family and खूप मजा येते. सो काय मी पण हा कोच देवा म्हणजे धमाल. एकतर ती गाणी इतकी सॉलिड लागली होती. ओके, द सॉन्ग सिलेक्शन वॉज सुपर एंड आणि ते पण एका मागोमाग एक. ओके, इट वॉज लाइक नॉट रैंडम कुछ, तो वो बराबर सीक्वेंस में लग रहा था. तो उसके वजह से वो स्लो पिच से हाई पिच जाने का मजा ही कुछ और था. ओके, सो आई एन्जॉयड इट अ लॉट. सो गाइज, इथे किती लोकांना हा शब्द माहिती आहे? एनीवन नोज माइंड मॅपिंग? व्हॉट इज माइंड मॅपिंग? डज एनीवन नोज दिस वर्ड? इफ चॅट बॉक्स मध्ये मला लिहून पाठवा. येस, नो. डज एनीवन नो दिस वर्ड माइंड मॅपिंग? Anyone? Aditya, Prajakta, Rupali? Anyone knows this word mind mapping? Vishaka says no. Okay. Anyone else who is saying yes, no? No? Okay. Anyone else? No. No वाला कितना लोग है? Wow, so many people know. Okay. एक काम करो, स्क्रीन पे जाओ और जैसे हम हैंड रेस करते हैं ना, तो वैसे ना क्रॉस का साइन है, वो नो कर दो. देखने दो कि माइंड मैपिंग किन लोगों को नहीं पता. Let me show. Yes. See how Aditya is he's a good student. Superb. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. किसी को भी नहीं पता. वाह, तो फिर एक अच्छा टॉपिक है. सो आई कैन एजुकेट बिकॉज बीइंग अ टीचर, ओके, अ हेल्थ कोच, वी आर ऑलवेज ईगर टू शेयर समथिंग न्यू विथ यू. सो लेट मी फर्स्ट शेयर कि माइंड मैपिंग क्या है, क्योंकि देखो आज मैजिकल टॉक्स ने लिखा है, वहां पे माइंड मैपिंग लिखा है. ओके, और माइंड मैपिंग का मतलब ही ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक सोच आती है और उस सोच के ऊपर हमारी कंट्रोल नहीं रहती. राइट, होता है ऐसे. कोई एक सोच आती है और कंट्रोल ही नहीं रहती, और उससे सोच एक आती है पर इतनी सारी हम कड़ियां हम उनके हम जोड़ देते हैं कि जब भी जो सोच स्टार्ट हुई थी, जो आइडिया या जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, हम उस पे कभी जाते ही नहीं है. हम इतना ज्यादा उस थॉट में खो जाते हैं. जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि अभी जैसे ये केरला है. ओके, तो केरला अगर दिमाग में आया आपके, ओके, क्या आप सब लोग सुन रहे हो? इज एवरीवन देयर विथ मी? आवाज आ रही है कोच देवा? यस कोच. ओके ओके. सो अगर केरला आपको मैंने वर्ड दिया, तो मुझे तुरंत आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है मुझे चैट बॉक्स में डालो. चलो फटाक से, केरला ये वर्ड आने के बाद आपके दिमाग में क्या क्या कड़ियां जुड़ रही है, चलो फटाक से डाल दो. वाटर, ओके, बीचेस, साउथ इंडियन फूड, नेचर, मुनार, बैकवाटर, coconut water, backwaters, बारिश, greenery, coconut, nature, spices, houseboat, fish, pure boat, temple, okay, temple, again nature. जो भी आपके दिमाग में, अगर एक बंदे के पास 10 भी अगर वर्ड्स है तो वो डाल दीजिएगा. बीचेस, कोकोनट ट्रीज, फूड, गॉड्स ओन कंट्री, टेम्पल्स, स्नेक, ऑसम क्लाइमेट. ओके, अभी मैं सच में पूछना चाहूंगी, जो लोग यहाँ पे केरला में वेकेशन के लिए एक बार तो आके गए लाइफ में? चलो, कितने बार? तिरुवनंतपुरम, ओके, यस. कितने बार? चलो, हाउ मेनी पीपल जिन्होंने केरला विजिट किया है? हाउ मेनी पीपल? स्क्रीन के ऊपर हाथ आपको ये करना है. केरला कितने लोग जाके आए? अनिल जी जाके आए हैं? नहीं, नटराज जी जाके आए. नटराज जी का गाँव ही लगता है. ओके, विशाखा जी जाके आए हैं, सीमा जी है, प्राजक्ता, वैशाली, दीशा, सुशीला, मनस्वी, लता जी है. ओके, और कोई है? अच्छा, सो 77 लोगों में से, ओके, हम कहेंगे कि यहाँ पे 10 ऐसे लोग हैं कि जो केरला आए थे. ओके, और बाकी सारे जो लोग हैं
कि अभी तक केरला उन्होंने विजिट नहीं किया, पर लाइफ में एक बार तो करना है, ओके, बिकॉज पर अबर आपने देखा कि सारे लोगों ने यहाँ पे विजिट ना करके भी केरला को डिस्क्राइब किया या फिर उसको मेस्मराइज किया या फिर थॉट्स बनाए। केरला अगर है तो कोकोनट ट्री है, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा रहेगा, सुना रहेगा, नहीं तो देखा रहेगा, राइट राइट। बहुत बार यहाँ पे विजिट करके आए। अभी 2 मिनट के लिए आंख बंद करो और जितना भी आपने सारा लिखा है, ट्राई मेस्मराइजिंग द थॉट्स। चलो आंख बंद करो एवरीवन, और जो आए हैं नहीं आए हैं, क्या थॉट्स आपको कनेक्ट हो रहे केरला के साथ, वो मुझे जानना है। चलो फास्ट। और मैं पूछने वाली हूँ, क्या आंख बंद करके आपको केरला के बारे में थॉट प्रोसेस में जाना है, आपको सारे लोगों को। चलो, क्या दिख रहा है आपको, व्हाट यू कैन सी, व्हाट यू कैन मेस्मराइज, memorizing the trees water boards, yes. ओके तो अभी मैं पूछना पसंद करूंगी नटराज जी से। हाय नटराज, गुड मॉर्निंग, आप अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग कोच। गुड मॉर्निंग। सो बाय द वे, आपने क्या इमेजिन किया, क्या कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक आप एंड, कहाँ पे एंड हुआ? मुझे सब ग्रीनरी वगैरह दिखा था और मैं वहाँ पे अयप्पा का टेम्पल में गया था, ओके तो वो सब दर्शन वगैरह करके आया, तो वो सब देखा। वो देखा आपने, आप गए, ग्रीनरी दिख रही थी सारी जगह, और अयप्पा के टेम्पल आप विजिट करके आए। पर अयप्पा का टेम्पल तो केरला में है, तो आप वहां से कैसे विजिट करके आए? जहाँ पे आप हो वहां से आपने कैसे विजिट किया? जिस केरला आपने बोला ना, तो मेरे को डायरेक्ट वही स्पॉट याद आया। वही स्पॉट याद आया, राइट। इसका मतलब देखो, हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी या फिर माइंड को हम कैसे मॉनिटर कर सकते, कैसा गेज कर सकते, वो बैठे। बाय द वे नटराज जी, अभी आप हो कहाँ? मैं घाटकोपर में, मुंबई। घाटकोपर में रह के वो केरला के अयप्पा मंदिर में दर्शन लेके भी आ गए, राइट। ट्रू। जस्ट Yes. बिकॉज आपने तो फिजिकली ट्रैवल नहीं किया, पर आपका माइंड वहां पे चला गया। इसका हाँ। मतलब हमारा विजुअलाइजेशन पावर कितना स्ट्रांग है, राइट। ओके अभी मैं पूछना पसंद करूंगी विशाखा से। ओके सो हाय विशाखा। विशाखा पहले मैं इनसे बात करूंगी, कोच सीमा जो लिखा है, और फिर उसके बाद में मैं केसर कोड़ी से भी बात करूंगी, ठीक है। सो हाय विशाखा, हाय। आपने क्या इमेजिन किया? मुझे सब याद आ रहा था जो मैं अपने पेरेंट्स के साथ वेकेशन पे गई थी, और फिर मैं कितने साल की थी पेरेंट्स से, तो कितने साल के आप थे? आई वाज मे बी 21 और 22। और फिर मुझे वहां से मैं अंडमान गई क्योंकि वन मोर तो वेकेशन अभी आप कितने साल के बाय द वे? अभी मैं 41 की हूँ। अरे बाप रे, मुझे अभी 2021 लगा। ओ माय गॉड। ये ना, ये निखार बाय द वे कम्युनिटी का है, या फिर आप पहले से इतने निखर रहे थे? Of course, बहुत community has contributed a lot. अनबिलीवेबल। यस, तो आपने क्या, आपने केरला बोलने के बाद फटक से क्या आपके दिमाग में आया? First thing I remembered was the beautiful train journey that I had gone through. Then केरला के वो मुन्नार के रोड याद आए। मुन्नार के बाद मैं अंडमान पहुंच गई थी क्योंकि दैट वाज द सेकंड लॉन्गेस्ट, डेस्टिनेशन। तो इसीलिए मुझे अंडमान याद आया, फिर मुझे मेरा भाई याद आया, एंड देन आई एम बैक टू बड़ौदा। वाओ, तो अब भाई याद आया, लाइक ये अब थोड़ा इलेबोरेट करोगे, लाइक भाई आपके साथ था उस टाइम पे, अभी कहाँ पे आपके भाई? बेसिकली बोथ ऑफ अस आर लाइक, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी। तो हम Okay. लोग पढ़ाई इतनी एक्सटेंसिव होती थी कि ग्रेजुएशन के पैरेलली हम लोग ये कोर्सेज कर रहे थे। तो Okay. वी हार्डली यूज्ड टू गेट टाइम आफ्टर वी गॉट इनटू कॉलेज टू गो टुगेदर एज अ फैमिली। मतलब 4 लोग इकट्ठा बहुत मुश्किल से जाते थे। तो केरला जो मैं गई थी तब मैं अकेले मेरे पेरेंट्स के साथ थी और दूसरे कुछ कलीग्स थे पापा के। और जब अंडमान गए थे तो हम लोगों ने बहुत प्लान करके किया था कि हम चारों जाएंगे ही साथ में, एंड प्रोबब्ली दैट वाज द लास्ट वेकेशन। उसके बाद अगेन ही गॉट इनटू जॉब, आई गॉट मैरिड, धीरे धीरे सब करके, तो फिर वो वेकेशन नहीं आया। Oh, I can totally understand, because even I love my siblings a lot, darling. And yes, Vishak. Now where he is, by the way. Now where he is. Have you called him?
Yesterday evening we talked. He's in Pune, but he will be flying to US on Tuesday. Okay, so just go and meet him once. Like, he will be feeling amazing. Have you met physically? Have you met him physically in so many years, or like, Yes, yes. Actually, he was here last month. okay, but the together one, like पूरा family इकट्ठा एक ही बार अंडमान में गया. वेकेशन पे तो- नहीं गए, मिल लिया हम लोगों ने. Since my हाँ, parents are also in Baroda, so he comes down to Baroda on festivals and other occasions. So but last that month, was one of the mesmerizing memory of your Andaman was one because your whole family was together, yes, right? Enjoying to the fullest yes, for 12 days. for 12 days. See, like, sometime I ever feel like if when I'm feeling blessed what I'm doing right now, and this only the memories that we can collect, क्योंकि आगे जाके तो ये memories और ये आंखों में से पानी तभी आ जाता है because अभी बहुत ज्यादा strong bond रहता है and we miss our people. Okay, because I know, in fact, मेरा भाई ऐसा है कि वो ऐसा थोड़ा सा लाइक अकेला रहना पसंद करे. मैं तो खींच खींच के उसको पप्पिया लेती हूँ, झप्पिया लेती हूँ, गले मिलती हूँ, उसको ऐसा ऐसा करता है, दीदी मत कर. तू that is your concern, but that is what I wanted, like being into my family. So बहुत बढ़िया आपने कहा, इसके बारे में हम बात करेंगे. Okay, and thanks for sharing that. Okay, so विशाखा जी, मैं अभी आपसे बात करूंगी. Hi विशाखा, केसर. Hi, Yes, good morning. good morning Good darling. morning. Yes, so where you See, went? Kerala आप कहाँ गए? I had gone to Munnar. I was in Kerala for 15 days nearly. Hmm. My husband had taken his LFC, that too after a long time. He being a banker, it was not possible for us to spend the family time together. But that year we were there and we spent really, we have seen total Kerala from Idukki, Alleppey, everywhere. And even we went to the Vivekanand Memorial. Really enjoyed, and that was the last I think we must have gone together, because I don't get leave, and he also, and due to some family problems we are not able to be together, but it was Okay. beautiful. That was the last get together, that Last Varun, vacation get myself and together we together. three. Yes. Some Yes, some it is some beautiful. day someday do you feel like थोड़ा सा कम काम किया रहता और थोड़ा सा घूमने जाते तो अच्छा रहता है, ऐसा लगता है? थोड़ा कम काम Yes, किया रहता yes. हाँ, because you are Yes, in your now I'm waiting 60s. for that time. Yes, I'm waiting for it now. After Just October, I'm free. okay, After October, I'll be free now. you'll be free now after But I October. have responsibilities of old people. Yes. And it's beautiful. Kerala is beautiful. केरला तो मैं तो प्यार में You need केरला not की. go out of India to go. Very true, very true. We do have such a blessing spots in India itself. And now what is mind mapping? Okay, see, mind mapping is such a thing that when one thought comes, okay, and related to that, we start gauging our map. Okay, हम क्या करते हैं उसमें, हम क्या करते हैं, like हम कड़िया बनाते हैं. अच्छा, यहाँ नेचर है, ऐसा है, वैसा है, तो हमारा माइंड इतना भरा पड़ा है थॉट्स के वजह से. और कभी कभी हम ये जो बोलते हैं ना नेगेटिव थॉट, अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी हम नेगेटिविटी बात करते हैं, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लाइक वन थॉट, एंड देन दैट वन थॉट यू स्टार्ट कनेक्टिंग एवरीथिंग. फिर तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या उसका परिणाम होगा, एवरीथिंग यू स्टार्ट लाइक गेटिंग इट. एंड देन इन दैट वन, बिकॉज ऑफ दैट वन थॉट, आपको उदास लगता है. दैट इमोशंस यू स्टार्ट गेटिंग. और इसका भी हम कंट्रोल क्यों नहीं रख पाते पता है? एवरीवन आर देयर विथ मी. आई डोंट नो मेरा नेटवर्क है कि नहीं, कोई तो हाँ ना कुछ तो बोले. आहे छान ऐकतोय. तो पता है हमें क्यों हम आगे जाके बड़े होके ये माइंड मैपिंग हमें सेशंस लेने पड़ते हैं? क्योंकि हमें बचपन में, जैसे कि अभी रुतांश है, ओके, अगर रुतांश अपसेट हो गया ना और ऐसे उसको नहीं पता तो वो कुछ भी फेंक देता है या फिर एंगर इशू दिखाता है ऐसे, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू डील विथ हिज इमोशन राइट नाउ, इज टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड. तो अगर मैंने उसको ये कहा कि असं नको करू, ये इमोशन फ्लो मत होने दो, अपसेट नहीं होने का, अगर अपसेट लग रहा है तो अपसेट नहीं होने का, रोने का नहीं. ओके, तो अगर मैंने उसको अभी रोका, या फिर वो कभी कभी ऐसे करते, मम्मा हे नाही चालत आहे रिमोट नाही चालव ना त्याला. और फिर अगर मैंने उसको बोला, जब वो उसको इमोशन आ रहा है, वो इरिटेट हो रहा है, इरिटेट नको होऊस, काय गरज आहे इरिटेट व्हायला,
असं नाही करायचं, शांत हो शांत हो. ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है बचपन में, या आप अभी भी करते हो? That if someone is like, trying to get into that emotion in bachpan, you stop that kids, or you also have been experienced this. कितने लोग है स्क्रीन के ऊपर हाथ आपको ऊपर करना है? इफ समवन इज एंग्री, कुछ फेंक रहे हैं बचपन में, या ऐसा थोड़ा सा अपसेट दिखा रहे हैं या फिर हिट कर रहे हैं, तो आप उनको बोल रहे हो कि ऐसा मत करो करके. हाउ मेनी पीपल? रेज योर हैंड्स. बस इतने ही लोग हैं क्या? माइंड मैपिंग सेशन चालू है. मेरा आवाज तो आ रहा है ना? क्लियर है ना बॉयस? हाँ ओके. अभी मैं आपको बताती हूँ कि व्हाई आई एम ट्राइंग टू से दिस. द मोमेंट यू स्टार्ट सप्रेसिंग योर इमोशंस, फिर आगे जाके क्या होता है पता है? हम जब भी बड़े हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि पता नहीं यार मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कौन सा इमोशन है, मैं क्या फील कर रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा है. हमें वो इमोशन पता ही नहीं चलता कि उस दौरान हम कौन से इमोशन से हम गुजर रहे. होता है बहुत बार ऐसे. इरिटेबिलिटी होती है पर पता नहीं चलता ये इरिटेबिलिटी है भी या नहीं. बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ कंट्रोल करते हैं और बोलते हैं कि जाने दो, छोड़ दो, और इसका रेपरकेशन बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि हमें ही नहीं पता चलता कि हम कौन से इमोशन से. और इसका परिणाम क्या होता है पता है? लाइफ में एक तो सक्सेस नहीं मिलता, जो हमें चाहिए. हम खुद के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाते. मेरी आवाज आ रही है ना? येतोय व्यवस्थित येतोय कोच. येतोय. अरे पण हे बघ ना, मला कसे स्क्रीन, मग मला इंटरॅक्शन करायचं असतं रुपेश. हे काय असं की मी काय ठोकळ्यांची बोलू? आम्हाला दिसत आहे. ओके. अरे काय एकतर्फी प्रेम आहे का ते? दोन्ही साईडली असलं पाहिजे तर ते होणार सक्सेसफुल. प्रेम बराबर है, सुन रहे हैं हम सब. दिख भी रही है. आम्हाला एकतर्फी प्रेम पण चालेल. सब सुनाई दे रहा. ओके अमेजिंग. सो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ही हमारे इमोशन नहीं पता चलते. लाइक गुस्सा है, चुप बैठो. फिर इरिटेट हो रहा है, चुप बैठो. अपसेट दिख रहे हैं, चुप बैठो. इमोशन को एक्सप्रेस ही नहीं करने देते. और इसके वजह से बहुत बार हम एक ही इमोशन में इतने घुसे पड़ते हैं कि जो अच्छी चीजें हैं वो हमें कभी दिखती ही नहीं है. ऐसे बहुत बार लोगों के साथ हुआ है. इसलिए ना, जो अचीव करना है वो नहीं कर पाते. कहीं बाहर घूमना है, कुछ तो करना है, लाइफ एंजॉय करना है, इमीडिएट डिसीजंस लेनी है. अभी अगर लग रहा है चलो यार उठ के नाचू, तो नहीं हो पाता. बहुत ज्यादा खुश है और वो खुशी में हमें ऐसे उड़ी मारने हैं, नहीं उड़ी मार सकते. बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ग्रीफ है, बहुत रोना है, नहीं रो पाते. ऐसे होता है आपके साथ? बिकॉज आपने इमोशंस को क्या करके रखा है पता है? बचपन से सिखा के रखा है ये इमोशन को बाहर नहीं आना चाहिए. सप्रेस करके रखो, सप्रेस करके रखो, मत निकालो, मत निकालो, मत निकालो, चुप बैठो, चुप बैठो, अपसेट मत होना. एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग माय डियर फ्रेंड्स, लिटरली ये माइंड मैपिंग सेशन करनी पड़ती है क्योंकि फिर हमें इमोशंस पता ही नहीं चलते. और अगर हमें इमोशंस नहीं पता चलेंगे तो सामने वालों को हम वही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते. फिर सामने वाला कहता है कि अरे तू क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है, मुझे नहीं समझ रहा है. होता है ऐसे. बात भी करने आती है ना हमें, वी नो द लैंग्वेज, हमारे पास तो अभी वोकैबुलरी भी है, फिर भी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है. जस्ट बिकॉज हमें जो राइट इमोशंस एट राइट पॉइंट राइट पर्सन के सामने एक्सप्रेस ही नहीं करने को आते. कितने कितने लोग इसको लाइक मान्य करता है? स्क्रीन के ऊपर आपको हाथ येलो करने हैं, चलो पीले कर दो अपने हाथ, हरे मत करो. दिख गया, देखो. मैं जयश्री दुलगंडे से बात करना पसंत करूंगी. जयश्री, असं काय असं आहे की बऱ्याचदा असं किंवा तुला मुलं असतील, बरोबर की नाही? तुलाही मुलं असतील, लहान मुलं. अनम्यूट करून सांग. आहेत? तर तू त्याला म्हणजे किंवा तिला असं जेव्हा ती मस्ती करते किंवा काहीतरी हिट करते, थ्रो करते, तू सतत तिला म्हणजे असं करू नकोस, असं वागू नकोस, असे इमोशन्स लोक. हा हो म्हणते, नेहमीच करते मी तसं. हो ना, नेहमीच करतेस ना. इमॅजिन कर, म्हणजे आता ती इरिटेट झाली किंवा तो इरिटेट झालाय. तुला काय आहे म्हणजे गर्ल बॉय काय म्हणते, गर्ल चाइल्ड आहे की मुलगा मुलगा बॉय मुलगा. बॉय
ओके बॉय. सो बॉयला तर बाबा एखादा बॉयचं अपब्रिंगिंग करणं हे खूप महत्वाचं आहे, कारण का तो पुढे जाऊन एकतर खूप चांगला मनुष्य होऊ शकतो, ओके, शेवलरी बाळगू शकतो, किंवा सेकंड तो खूप हानिकारक पण होऊ शकतो, राईट. आणि असं म्हणतात की एका मुलाचं संगोपन एक आई खूप चांगलं करू शकते. ओके. आणि मी हे का सांगते माहितीये, कारण का मी वृत्तांशच्या आयडिओलॉजीनी हे करते. लाईक वेन मी एखाद्या मुलीला बघते ना, त्या आय डोंट नो ते मम्मीकडनं हॉर्मोन्स गेलेले असतात किंवा एस्ट्रोजन लेवल हाय असेल, पण मुली थोड्याशा सॉर्टेड मी बघितलेल्या आहेत आतापर्यंत जेवढ्या पण गर्ल्स आहेत. सो आय ऑलवेज अप्रिशिएट ऑल द गर्ल्स. बट मुलं आहेत ना, त्यांना कन्व्हेन्शनली कळतच नसतं की नक्की काय चाललंय जगात. ते आपल्यालाच त्यांना डिरेक्शन दाखवावे लागतात. ओके बॉईज, दिस इज ट्रू बिकॉज आय एम मैं एक लड़के की माँ हूँ, सो आय कॅन टोटली रिलेट टू दिस. पण बऱ्याच असं होतं का की तू त्याला स्टॉप करतेस, नको इरिटेट होऊस, नको अमुक करू, सतत स्टॉप करतेस त्याला, हो, होतं असं? सतत म्हणजे असं तो नेहमी असं काही ना काही करत राहतो. आणि मला ना म्हणजे असं जास्त घरात गोंधळ वगैरे नाही चालत. तो नेहमी गोंधळच करतो. त्याच्यामुळे मग मी त्याला थोडंसं हे करते, असं नको करू, तसं नको करू. बऱ्याच वेळेला माझी पण चिडचिड होते आणि त्याची पण होते. बरोबर. आता हेच मला सांगायचंय की हे आपली चिडचिड का होते माहितीये, कारण का त्यावेळेला नक्की पेशन्स तर आपल्याला कोणी शिकवलेच नाहीयेत लहानपणापासून. आणि पेशन्सची परिभाषा एकदम वेगळीच आहे आपल्याकडे. पेशन्स कुठे आपण ठेवतो माहितीये, जेव्हा आयुष्याची लागलेली असते, डिसिजन मेकिंगची आपल्याकडे ॲबिलिटी पाहिजे असते, आणि त्यावेळेला आपण जाऊ दे पेशन्स ठेवूया, बघू इन फ्युचर काहीतरी होईल, इन फ्युचर काहीतरी होईल, होप्स ठेवूया, पेशन्स ठेवूया. होतं असं त्यावेळेला इमोशन, किंवा घरात खूप अग्रेशन आहे, कोणतरी टॉक्सिक रिलेशनशिप मध्ये आहे, तिकडे फालतू गोष्टींसाठी आपण पेशन्स ठेवतो. पण हो. ऍक्च्युली पेशन्स कुठे ठेवायला पाहिजे असतात, इमोशन्सवर. हाऊ मेनी पीपल, किती लोक ह्याला मान्य करतात, इमोशन्सवर कंट्रोल अजिबात राहत नाही, कारण का कळतच नाही की नक्की कुठलं इमोशन चाललंय त्यावेळेला. अँड दिस वेअर युअर माइंड मॅपिंग सेशन कम्स. ओके. अँड व्हॉट एक्झॅक्टली, आता कोच मानसी, जरा मी तुम्हाला एक रात्री एक स्लाइड पाठवली होती, ती तुम्ही प्लीज शेअर कराल का? आता ही स्लाइड बघा तुम्ही, आणि तुम्हाला लगेच तुमची उत्तरं मिळतील माइंड मॅपिंग सेशनची. चलो कोच मानसी, काय माहिती दिसते, एक सेकंद देते. आहे. ओके. सगळे डिस्को करतात माझ्या समोर, असे असं. जरा कॅमेरा ऑन करून बघू का रे यांना? ऑफ करते थांब, मला जरा दिसू तरी दे. दिसला ग बाई दिसला, दिशा मला फक्त सांगा हा दिसतंय का? दिशा दिसली, मनाली दिसली, तिचे मनालीचे हसताना दात पण दिसले, लता किचन मध्ये काहीतरी करते दिसली, श्वेता पण दिसली. येस. ओके. सो आता आपण सध्या इथे एका गोष्टींसाठी आहोत, आणि दॅट इज हेल्थ, राईट? ओके. तुम्ही बघताय हे वन ऍपल आहे, अँड ऍपल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे. ओके. सो यू कॅन सी दिस ऍपल. आणि बघा, ज्या वेळेला हेल्थ येतं ना, चला हे बघितलं सगळ्यांनी, पटकन बघितलं. चल मानसी, आता हे बंद कर थोड्या वेळ. बघितलं. आता हेल्थ आता हेल्थ आल्यानंतर आता डोक्यात काय काय आलं, चला सांगा पटकन. तिकडे ते स्क्रीनवर बघितलं असेल, चला डोक्यात काय काय आलेलं आहे, चैट बॉक्स में लिख दो, भर दो चैट बॉक्स. हेल्थ बोला तो क्या आया? चलो आदित्य, फास्ट. डाइट आया, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट आया, ओके. स्ट्रेस आया, डाइट आया, एक्सरसाइज आया, अच्छा वो अभी स्क्रीन पे लिखा हुआ सब छापने वाले यहाँ पे. एक्सरसाइज आया, डाइट, बॉडी, माइंड, ओके. न्यूट्रिशन, फिटनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल, ओके. स्लीप, स्ट्रेस, ओके. और क्या आया? पीस, फूड, एक्सरसाइज, ओके. वेजी, ओके. स्त्री, अरे काय स्त्री? वेट लॉस, ओके. आदित्य इज वेट लॉस, ओके. वेगन, ओके. वन मोर थिंग, एनीथिंग एल्स? स्ट्रेस, फैमिली. हेल्थ आया तो स्ट्रेस आया, मी एंड फॅमिली, ओके. डाएट, ओके. मीना नीट. आता बघा, हे डाएट बघितलं, हेल्थ म्हटल्यानंतर, ओके, काय काय आलं? बऱ्याच लोकांनी तर स्ट्रेस लिहिलेलं आहे. हेल्थ म्हटलं की स्ट्रेस, ओके. सो स्ट्रेस तुम्ही अवॉइड करू शकत नाही. स्ट्रेस शुड बी इम्पॉर्टंट, ओके. दॅट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इमोशन. आणि केरळला ज्या पद्धतीने आता 2 मिनिटात एन्व्हायरमेंट झालं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एन्व्हायरमेंट. वाव, पाऊस येणार आहे. हॅट्स ऑफ.
Okay, so the thing is, what I want to share, listen carefully, everyone. माणसे तर पुन्हा ती स्लाइडला. आता बघा, एक गोष्ट जेव्हा डोक्यात येते तेव्हा त्याच्या रिलेटेड, येस, जस्ट वॉच इट केयरफुली. हेल्थ आया, जहाँ पे स्ट्रेस आया, ओके, कॉजेस क्यों रहता है पता है? स्ट्रेसेस के, एक तो एग्जाम रहता है, काम का प्रेशर रहता है, या फिर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो चैलेंज है. ये तीन ही चीजें आजू बाजू मंडराती रहती है. वर्क है, राइट? देखो, जब भी स्ट्रेस आता है ना, इन तीन चीजों में, अगर स्टूडेंट है तो एग्जामिनेशन, या फिर अगर यंग जनरेशन है, या फिर तुम अगर शादी भी हुए तो रिलेशनशिप के, वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है. इट इज नॉट कंपलसरी कि हस्बैंड वाइफ और स्पाउस रिलेशनशिप, शायद से माँ बाप के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, भाई बहन रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, एनीथिंग इट कैन बी. दिस आर द कॉजेस. ओके, व्हाट आर द सॉल्यूशन एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स? इसका इफेक्ट्स क्या जाता है? स्ट्रेस अगर है तो बहुत ज्यादा रोते हैं हम, ओके, मायूस रहते हैं, डिप्रेसिव रहते हैं, या फिर हमें बहुत ज्यादा, एक तो कॉन्स्टिपेटेड बॉडी रहती है, या फिर बार बार लूज मोशन क्योंकि एंजाइटीज बढ़ती है. ओके, फिर इनसोम्निया हो जाते हैं, ओके, नींद ना आना, ओके, या फिर एंशियस स्लीप, बहुत ही ज्यादा हम ऐसे एंजाइटी लेवल्स हमारी बढ़ जाती है. ये है स्ट्रेस के इफेक्ट्स. और अगर हमें सॉल्यूशंस में जाना है, ओके, क्योंकि लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं है, तो आपको सॉल्यूशंस क्या है यहाँ पे? यू कैन डू योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, सेट गोल्स, एक्सरसाइज एंड रिलैक्स. क्या ये सारी चीजें यहाँ पे होती है? क्या ये सारी चीजें यहाँ पे होती है? हाउ मेनी पीपल? क्या ये सारी चीजें यहाँ पे होती है? हाँ ना, स्क्रीन के ऊपर फटाक से, क्या ये सारी चीजें यहाँ पे होती है? फॉर रिलीविंग स्ट्रेस, क्या ये सारी चीजें होती है? यस, ओके, अनबिलीवेबल. ओके, अभी और एक चीज है, चलो, व्हेन यू सी दिस एक्सरसाइज पार्ट, ओके, हेल्थ इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज, व्हाट यू कैन डू. बहुत लोग एक्सरसाइज वेट लॉस ही कहते हैं, इट इज फॉर वेट लॉस, इट इज फॉर वेट लॉस, पर आपको ये ध्यान रखना है, इट इज नॉट ओनली फॉर वेट लॉस. आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्ट्रेचिंग अच्छी होती है, टोनिंग आपकी बॉडी में होती है, एरोबिक है. और उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो? शायद से आप कार्डियो कर सकते हो, ट्रेडमिल पे जा सकते हो, ओके, या फिर आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो. यहाँ पे होता है ये सारा चीज एवरीवन? क्या यहाँ पे होता है ये सारा चीज एक्सरसाइज के दौरान? कितने लोग इसको मानते हैं? कितने लोग इसको मानते हैं? चलो स्क्रीन के ऊपर. बहुत बढ़िया. चलो, द नेक्स्ट वन इज, अगर आपको हेल्थ के लिए हेल्प चाहिए, तो आप अगर बीमार पड़ते हो तो पहले कहाँ पे जाते हो? डॉक्टर के पास. ओके, अगर आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, अगर आपको इलनेस इंडस्ट्री से बाहर रहना है और वेलनेस इंडस्ट्री को चूज करना है, तो आप क्या करोगे? एक तो न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओगे, नहीं तो डाइटिशियन के पास जाओगे, राइट? ये दो चीजें हो जाएगी आपके पास, राइट? यहाँ पे क्या आपको न्यूट्रिशनिस्ट मिलती है, मील प्लान्स मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, और डाइट इज कस्टमाइज मील प्लान्स. क्या ये दोनों भी चीज आपको मिलता है? कितने लोग हैं जिसको मानते हैं यस, हमें ये मिलता है? देखिए, बहुत लोग हैं. चलो, अभी डाइट अगर, ओके, मील प्लान्स, तो बहुत लोगों को मील प्लान्स आते हैं ना, स्पेशली डाइट, तो यही सब आता है कि अभी घास फूस खाना पड़ेगा, ओके, वेजेस खाना पड़ेगा, अभी चिकन मटन सब बंद, प्रॉन्स बंद, ये बंद, वो बंद, ऐसा होता है. बहुत बार हम यही सोचते हैं, बट देन यू रियलाइज ओवर योर यू कैन हैव एवरीथिंग. सो हियर इज नो डाइट. डाइट का मतलब डाइट, सो देयर इज नो डाइट. हियर देयर आर अमेजिंग मील्स, ओके. सो हियर देन यू विल गेट डिफरेंट वैरायटी. और फिट लाइफ प्रोग्राम में तो बहुत सारे फूड स्पेक्ट्रम मिलते हैं. कितने लोग यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे डाइटिंग नहीं, पर मील प्लान से बहुत ही ज्यादा हम लाइक यू नो खुश है. मील्स आर ऑसम. मोबाइल के डिपेंड हो जाए. देखो, बहुत बढ़िया. अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, स्लीप. जब भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, ओके, तो देखिए क्या क्या होता है. ओके, अभी स्लीप जब भी डिस्टर्ब रहते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे आते हैं कि आपको स्ट्रेस बढ़ता है, आप बहुत ज्यादा गलतियां करने लगते हो, बहुत ज्यादा, ओके, कंट्रोल ही नहीं रहता उस गलतियों का. और आप बोलते हो कि इतनी गलतियां मैं कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. बाय द वे, हियर इट इज रेनिंग, ओके, एंड ऑसम क्लाइमेट, सुपर्ब. सो मैं इतनी गलतियां कैसे कर सकती हूँ? और लेट मी शेयर यू वन थिंग, हमारी 33% ऑफ लाइफ हम बेड पे निकालते हैं सोते वक्त, और वही बेड फिर हम बोलते हैं कि अरे कंफर्टेबल, अगर आपने नहीं सोया, एक अच्छा कंफर्टेबल बेड नहीं है आपके पास, ओके, इफ यू आर नॉट स्लीपिंग कोजी, कहीं भी सो रहे हैं, कैसे भी सो रहे हैं, ओके, करवटें बदल रहे हैं, तो इट इज रियली नॉट गोइंग टू वर्क यू फॉर द स्लीप, ओके. और बहुत बार क्या होता है पता है, ये क्यों डिस्टर्ब रहती है? बहुत बार लोग जो स्मोकिंग करते हैं, या फिर सेकंड पैसिव स्मोकिंग करते हैं. पैसिव स्मोकिंग का मतलब क्या है
कि आप खुद ना स्मोकिंग कर रहे हो, पर आप ऐसे लोगों के संगत में हो या फिर आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे ये पोल्यूटेड एयर बहुत ज्यादा है, इसके वजह से भी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। ओके, सेकेंड थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इनसोम्नियाक, ओके, इनसोम्नियाक यानी लाइक यू नो डरे डरे सहमे सहमे से दिन भर रहना, पता नहीं चलना कि हो क्या रहा है लाइफ में। ओके, थिंकिंग एबिलिटी बंद हो जाती है, नम हो जाते हैं। और इसलिए देखो बहुत बार डॉक्टर जब भी आप कोई भी चैलेंज से जा रहे हो तो आपको क्या करते हैं, आपको सोने की दवाई देते हैं, सो जा, होता है ऐसे, झोपायची गोळी। एक्चुअली जो कोल्ड, अगर कफ और कोल्ड है ना, और अगर वो दवाई है ना, उसमें भी ऐसी ही चीजें रहती है इंग्रेडिएंट, ताकि आप सो जाए, क्योंकि आप स्लीप को इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो कि अभी स्लीप आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये फाइटिंग ना करो, ओके। और जैसे आप ये स्लीप पैटर्न अच्छा करोगे, देखो कितना सारा चीज है, ओके, हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सिक्वेंसेस देखो। सो क्या यहाँ पे हम ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं? क्या हम सारे लोग इसके लिए काम कर रहे हैं? एवरीवन इन 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज, यस? कोच मानसी, ये निकाल दीजिए। डू यू फील वी आर वर्किंग ऑन द राइट पाथ फॉर आवर हेल्थ? हाउ मेनी पीपल फील दिस? और ये क्या 10 दिन में हो जाएगा? ये इतनी सारी गलतियां सुधारने के लिए 10 दिन 21 दिन बस हो गए? सो माय डियर फ्रेंड्स, यू शुड अंडरस्टैंड, जब भी मेरे पास कोई भी है ना 21 डेज चैलेंज लेता है ना, मैं उनको कहती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने मेरे पास रिन्यूअल किया है आपके खुद के हेल्थ के लिए। रिन्यूअल फीस है वो आपकी, पता है ना, किसी भी चीज का फीस रहता है, किसी भी चीज का फीस रहता है। कॉलेज स्कूल में ऐसे फ्री में आपको पढ़ाया नहीं? किसको फ्री में पढ़ाया कॉलेज और स्कूल्स में? या फिर ट्यूटर्स, ट्यूशंस? नहीं ना। So this is something, the renewal fees you always pay to understand how to get educated regarding your health and fitness. People when ask me why this renewal fees, boss, as a teacher, as a professional teacher, when I understand, when we like, you know, when we take care of you, because we know that it is not a small spectrum, we have to go towards a large spectrum of our health. And then in this 21 days challenge, आदित्यच्या चेहऱ्यावर जी स्माइल येते है ना, की हा बाबा बरोबर बोलते दीदी, दीदी तू बरोबर बोलते, आता मला पटायला लागलेला आहे, बरोबर की नाही? मनापासून हसतोय तो. सो मनाली पण अगदी दीदी बरोबर बोलते. सो माय डियर फ्रेंड्स, when I offer like you know internship to the people, okay, especially like now coach Aishwarya is there, Mansi is there, I always feel like, you know, why this internship they are taking, because they want to be in this community lifetime, helping people and taking a mental peace. Like वो सिर्फ बोलने से नहीं होता, वो किसी को हेल्प करने से होता है. And when they are helping so many people, despite of their own like you know जो भी वो इंसान थे पहले, वो पूरी तरीके से या फिर स्लोली स्टेडीली बदल रहे. यहाँ पे कैसे कितने ऐसे कोचेस है कि जो इंसान कुछ अलग ही थे, और यहाँ पे इस प्रोफेशन में आने के बाद खुद को मॉनिटराइज, या फिर मॉनिटराइज क्या बोल रहे हो, सॉरी, हाँ यस, मॉनिटराइजिंग चालू किया है, गेजिंग चालू किया, और कंप्लीटली बदल गए. या फिर कंप्लीटली नहीं, पर बदलना तो अभी यहाँ पे और बदलना है. कितने ऐसे लोग है कोचेस स्पेशली, क्योंकि ये जो कोचेस है वो आपके जैसे ही हैबिट चेंज चैलेंज के हैप्पी सोल्स थे, जिन्होंने ये मिशन लिया. ओके, सो मैं पूछना पसंद करूंगी प्राजक्ता से. हाय प्राजक्ता. ओके, गुड मॉर्निंग कोच. गुड मॉर्निंग. सो यस प्राजक्ता, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप में क्या बदलाव आया है? माइंड मैपिंग जो सेशन अभी मैंने बोला, या फिर मैं इमोशंस के बारे में बोल रही थी, अभी आपकी इमोशन हैंडलिंग कैपेसिटी कैसी हो गई है बिकॉज ऑफ दिस प्रोफेशन दैट यू हैव सिलेक्टेड? और पहले आप ब्यूटिशियन थे, तो वहां पे भी कैसे आपके इमोशंस थे, और यहाँ पे भी आपके इमोशंस कैसे, ये मुझे जानना है. वहाँ के ब्यूटिशियन जब भी मैं थी, मतलब अभी भी मैं हूँ, लेकिन अभी मैं ज्यादा फोकस मेरा लोगों को हेल्प करने में है. सो मैं लोगों को हेल्दी देखना चाहती हूँ, उसमें मैंने ज्यादा फोकस किया है अभी. और रहा सवाल इस बात का कि मेरा सभी का इमोशंस ऐसे था कि मैं चार दीवारी के अंदर ही घर में रहती थी, तभी मुझे ऐसे फील कॉन्फिडेंस ही नहीं था कुछ भी. कॉन्फिडेंस मीन्स मैं आपको मेरे बारे में एक बात बताना चाहती हूँ. मैं बिफोर 4 इयर्स में जिम जाती थी, तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था. तो मैंने जिम जाने के टाइम पे मैंने बताया था उसको, ओनर को, कि मुझे लेडीज टाइमिंग चाहिए.
मुझे जेंट्स के साथ में नहीं करना है एक्सरसाइज। तो वो बोले कि ठीक है 10 to 11 के बीच में आ जाओ। मैं बोली ठीक है मैं आ जाती हूँ, लेकिन मुझे जेंट्स के सामने एक्सरसाइज नहीं करना है, मुझे कपड़े चेंज भी करके टी शर्ट एंड ट्रैक पैंट भी नहीं पहनना है उनके सामने। तो मैं जब भी मैं जाती थी वहां पे 10 o'clock, और अगर कोई एक बंदा दिखे मुझे वहां पे, तो वो जब तक नहीं जाता मैं वहां पे बैठी रहती थी, कुछ भी नहीं करती थी, इतना लो कॉन्फिडेंस था मेरे में। फिर मैंने अभी जो सीखा है यहाँ पे आने के बाद, जब ये मैं हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में आ गई, तभी मुझे पता चला कि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा मेरा इतना बढ़ गया कि मैं लोगों से बात करना चालू की हूँ। अभी इतना बात करती हूँ कि लोग बोलते कि अरे तेरे में इतना चेंजेस आया। जैसे कि अभी हम लोग जो वीडियोस देख रहे थे फाइम क्लब में, तो उसमें भी बता दे कि तुम बदल गए हो। तो मुझे ये बात बहुत मेरे रिलेटिव्स ही बोल रहे कि दीदी तू बदल गई है, बाकी सब लोग वहीं पर है लेकिन तू बदल गई। मैं बोले थैंक गॉड कि मैं बदल गई हूँ, लेकिन दूसरों को हेल्प करने के लिए बदली हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि बहुत मैं बढ़िया लोगों बात को हेल्प कही, करूँ। बहुत बढ़िया बात कही, सच में बहुत बढ़िया बात। ये कितने लोग इसके साथ सहमत है? ओके, जो प्राजक्ता ने कहा है कि आपके भी लाइफ में ऐसे कि लो कॉन्फिडेंस, नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, और अभी यहाँ आने के बाद थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। देखो, ये माइंड मैपिंग सेशन या 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज, इसलिए मैं कभी भी क्लेम नहीं करती कि आपका यहाँ पे वेट लॉस होगा, ये वो होगा। ओके, बिकॉज ये सारी चीजें मायने ज्यादा नहीं रखती। ओके, ये रखती है, पर लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो प्राजक्ता, आई एम सो हैप्पी दैट यू आर चेंजिंग एंड दिस इज गोइंग टू टेक यू टू द next level happiness, okay, next level of success, and yes, that's my, and therefore with that all enthusiasm you are helping so many people. वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं बात पसंद करूंगी, लाइक यू नो, प्राजक्ता के बाद कोच मानसी से। हाय कोच मानसी। गुड मॉर्निंग। या सो लास्ट के कितने मिनट है हमारे पास? ओके, चलो लास्ट के 2 मिनट है हमारे पास, तो मैं और एक सिर्फ आपके बाद मैं और एक टेस्टिमोनियल लेना पसंद करूंगी। ये लाइफस्टाइल में आने के बाद आप में क्या चेंजेस आए, लाइक यू नो माइंड मैपिंग, आप इमोशंस को कैसे डील कर पाए, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इमोशंस के बारे में बताइएगा अपने, हाउ यू स्टार्टेड डीलिंग विद द इमोशंस। एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो अप्रिसिएशन लेवल पे इतना हाई पॉइंट हुआ कि जो लैक करती थी लाइफ में, और यही चीज यहाँ पे मिली। और जैसे ही लोगों को मिलती गई, तो उनके चैलेंजेस या उनसे बात करने के बाद तो मुझे लगने लगा कि मेरा जो भी दुख है तो वो कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे यहाँ पे जैसे ही कोचेस के साथ या आपके साथ स्पेशली ये जो इंटरेक्शन हो जाता है, तो अपने आप इमोशंस पे कंट्रोल रखने की जो अलग सी एक चार्जिंग मिलती है, तो वो मुझ में बहुत आई। जो मतलब हर एक बात पे रोने वाली या आंख में पानी आने वाली मानसी अभी लोगों के बहुत सारी चीजें सुनती भी है और उनको फिर गाइड करती है। तो ये मुझ में चेंज मुझे लगा कि अरे ये इमोशन मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, और मेरी लाइफ के मेरा मतलब देखने का खुद का नजरिया बहुत अलग हो गया इसके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये इमोशन क्यों मैं कंट्रोल नहीं, हाँ मैंने कहा बाय द वे, एक्सप्रेस राइट टाइम राइट मोमेंट, क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं, हमें पता ही नहीं, तो फिर हम कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं। बट अगर हमें ये ट्रांसमिट करने आया कि कभी राइट ये ट्रांसमिशन कर सकते, तो हम भी सॉर्टेड रहते और सामने वाला इंसान भी हर्ट नहीं रहता, राइट। सो बहुत बढ़िया चीज कही है। तो देखो, माइंड मैपिंग सेशन, ओके। तो अभी मैं थोड़ा सा, अभी एक वहां पे गई, अभी मैं थोड़ा सा अलग, लाइक यू नो, जो अर्ली 20s में है। यस, ओके, हाय कोच ऐश्वर्या। ओके, तो आप अभी अर्ली लाइक यू नो लेट 20s में हो। बोललेली ते बरोबर होतं। नहीं, लेट 20s में हो। ठीक है, चलो, ओके। बट हाउ यू आर डीलिंग विथ योर इमोशंस कॉल, ओके, बिकॉज स्टिल यू हैव टू पेव द वे। पर 20 साल की या 25 साल की ऐश्वर्या और 27-28 साल की ऐश्वर्या में अभी आप क्या डिफरेंस देख पा रहे हो बीइंग इनटू दिस कम्युनिटी? सो जसं मानसीताई बोलली की रेकग्निशन मीन्स ऐसा नहीं था कि कुछ किया ही नहीं था एंड ऑल ऑफ दैट, बट कुछ भी किया तो उसका रेकग्निशन झालं किंवा हाँ बाबा तू हे केलंयस छान वगैरे, ये सामने से आता ही नहीं था. फॉर एक्झाम्पल जिकडे मी जॉब करायची म्हणजे एकच काम सतत करत राहावा, तेच 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 तेच. अँड आय वॉज समबडी हू, आणि मी चूक केलेली कुठल्या तरी एका प्रोजेक्ट मध्ये अँड आय वॉज व्हेरी स्केर्ड अँड आय टोल्ड इट टू सर आणि मी ती रेक्टिफाय पण केली. बट देन अगेन त्याचा काय बोलतात,
इट वॉज लेट गोड की हा ठीक आहे असं. बट कमिंग इन टू दिस कम्युनिटी इट इज लाईक की हा चला चूक केली, मी मान्य पण केली, अँड देन अगेन इट इज बीन अप्रिशिएटेड इवन दॅट थिंग. सो चांगलं केलेलं तर अप्रिशिएट केलं जातं, पण इकडे चूक केलेली पण अप्रिशिएट केली जाते. अँड देन ऑब्विसली आफ्टर बिफोर हर्बल लाईफ, बिफोर कमिंग इन टू इंटर्नशिप, मी तर आधी कोचिंग साठी नाहीच बोललेली, बट जस्ट लुकिंग अँड जस्ट हिअरिंग सो मेनी थिंग्स आय वॉज लाईक की ओके चलो येस ये करना है. अँड आता खूप भारी वाटतं लोकांना हेल्प करून, अँड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू मी अँड माय पीपल अराउंड. माझंच म्हणजे मी आधी खूप चिडचिडी होती, अँड आता तर मीच स्वतःचे सोल्युशन्स काढलेत की मला चिडचिड आली ना की मग मी बाहेर वगैरे गेली की आय जस्ट एन्जॉय माय ओन म्युझिक ऑन द बाईक, आणि मी सगळ्यांना बघून स्माइल करते. म्हणजे आय हॅव स्टार्टेड दॅट. आणि मी माझ्या लोकांना पण हेच सांगते की भाई आज ये करो की गो आउट अँड स्माइल ॲट एनीबडी, आणि समोरून पण ती स्माइल येते बऱ्याच लोकांकडून whom I don't even know, and खूप भारी वाटतं. सो जे घरी झालं आहे किंवा व्हॉट एव्हर हॅपनिंग विथ मी अराउंड पर्सनली, देन ते सगळं झिरो होऊन जातं. अँड देन आय एम बॅक होम नॉर्मल. सो मी कुठेही आपलं न्यूट्रिशन वगैरे द्यायला गेली तर मग दिस इज व्हॉट आय डू. आय गो अँड आय जस्ट स्माइल ऑल द वे टिल आय रीच समवेअर. सो सच small solutions I have found out for my only self, and yes, it is helping me with respect to my family, माझी mom dad इकडे, with respect to my husband also. म्हणजे कसं सांगू ते आमचं दोघांचं तर आता मग असं वाटतं आता मी बेस्ट आहे. आधी मला तो वाटायचा, बट नाउ आय विल टेक इट टू माय सेल्फ. Superb, no problem, amazing. Okay, so dealing with the emotions and coming up with like this correlated topic together, it is very important to understand. आणि हे जर असेल, हा जर कंट्रोल करायचं नाही आपल्याला, बी एन एक्सप्रेसिव्ह, बट वर्ड्स मॅटर अ लॉट. आणि हे जेव्हा आपल्या इकडे डिस्कनेक्शन होऊन जातं त्यानंतर आपण कळत नाही. मग काय होतं, जसं आता त्या दिवशी आदित्य छान बोलला की म्हणजे त्यांनी कन्फेस केलं की मी बोलायचोच नाही, आय एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, आय डोंट टॉक विथ सो पीपल, इफ आय फील समथिंग इट इज इन मी. ओके, बट समजा आदित्य तुला असा कुठला प्लॅटफॉर्म मिळाला की तिथे तुला जज नाही करणार आहेत, स्टील दे आर गोइंग टू लिसन यू अँड गिव्ह द राईट सोल्युशन. विल यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग युअर सेल्फ? इथे अशी किती लोक आहेत? विल यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग युअर सेल्फ वेर देर इज अ नो जजमेंटल प्लॅटफॉर्म? हाऊ मेनी पीपल? सी आदित्य सेड yes. How many people will start expressing themselves whatever they feel? See, people are coming up with the hand. So the best platform to, and this is called mind mapping. बघितलं तुम्ही कसा तो मॅप होता, एक वर्ड आल्यानंतर how the thought process get cultivated. Okay, so आजचा टास्क आहे. So can I give you one task? Telegram group वर शेअर कराल तुम्ही? Okay, so today's task is, तुम्हाला तसाचा तो जसा हेल्थचा बनवलाय तसा मॅप तुम्हाला बनवायचंय. रेडी आहात? मी टेलिग्राम ग्रुपवर आहे ना एक आता हे पाठवणार आहे, शीट पाठवणार आहे. सो तशीच तुम्हाला काय करायची आहे, गो ओके, यू हॅव टू फिल इट एंड टुडे टिल लाइक शाम तक आपको वो टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि आज उसके पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, आज टास्क के पॉइंट्स मिलने वाले हैं. आई एम गोइंग टू सेंड यू वन शीट. ओके, एंड इन दैट वर्कशीट देर आर फ्यू पॉइंट्स टू बी पुट इन. सो ते तुम्ही घ्यायचे अँड यू हॅव टू फिल इट. ओके, तुम्हाला इतकी क्लॅरिटी मिळेल ना, तुम्ही म्हणाल की अरे बॉस मैंने ये पहले क्यों नहीं किया. लेट्स वर्क ऑन दैट क्लैरिटी गोल्स. रेडी एवरीवन? कितने लोग रेडी हो? अनम्यूट करके हाँ ना. हाउ मेनी पीपल आर रेडी? यू विल डू दिस टास्क एवरीवन. और सच सच लिखना है और मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है. मैं वो टास्क शाम तक देखूंगी और आज उसके पॉइंट्स मिलने वाले हैं. सो आज जो एम्बेसडर्स की जो पॉइंट्स देते हैं श्वेता मैम, आपको वो तो देने हैं, पर आपको जिन्होंने टास्क कंप्लीट किया है उनको भी एडिशनल जो स्पेशल पॉइंट रहते हैं ना एम्बेसडर्स में, हम कोचेस के तरफ से देते हैं, तो एड ऑन आपको 100 पॉइंट्स उनको करने हैं अगर उन्होंने वो ठीक तरह से टास्क किया है. सो ऑल द बेस्ट गाइज. और बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके. बारिश भी अभी चालू हो गई है केरला में, तो आज का दिन बहुत ही अमेजिंग जाने वाला है. सो लेट्स वर्क on our mind and let's not control our emotions, but let's understand the right technique or the transmission of like transmitting energy, a good source of energy. Okay, because energy goes where energy flows, ऐसे कहा जाता है. ठीक है? So let's work on this. Thank you friends, thank you everyone.
एंड बाय. चलो एक दूसरे को बाय कहते हैं, ये परिवार को बाय कहते हैं. Unmute करके. बाय. हैव अ नाइस थैंक यू बाय. Bye. Bye. Take care. Bye-bye. Bye. बाय.